घर के बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई लॉजिक होता है। वो कहते हैं कि रात को जब आप आते हो 12 बजे के बाद तो किसी ऐसे चौराहे को पार मत करो, कोई ऐसा मीठा खा के मत आओ या कुछ ऐसा परफ्यूम मत लगाओ जिससे जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके ऊपर मोहित हो जाए, आकर्षित हो जाए। आज जो मुझे कहानी मिली है ये दो दोस्तों की है जो रात में शादी में गए थे और शादी से आते समय इनके साथ जो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई उसको मैं आज इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो स्वागत है आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों के साथ हुई कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूं। यदि आपके पास अपना कोई ऐसा अनुभव है तो आप मुझे अपना अनुभव मेरी याहू वाली आईडी पर मुझे भेज सकते हैं जिसका एड्रेस इस प्रकार है manish_mishra96@yahoo.com पर। और विश्वास मानिए आपकी कहानी को इसी चैनल के माध्यम से सभी लोगों के साथ साझा करूँगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जिससे आगे मेरी आने वाली नई कहानी के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज की एक सच्ची दिल दहला देने वाली कहानी। जय श्री राम। नमस्कार। आज की कहानी मुझे मिली है इंदौर से, मध्य प्रदेश। भेजने वाले हैं अमित और राजेश, अमित चौहान और राजेश बंसल। इन दो दोस्तों की कहानी मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। हुआ ये था कि ये रात को अपने किसी जानकार की शादी में जाते हैं जो शहर से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर थी। यानी कि इंदौर शहर पार करने के बाद एक ऐसे एरिया में जहाँ खुला एरिया था जहाँ पे शादियाँ हुआ करती है, जो एक तरह से फार्म हाउस एरिया होते हैं। वहाँ पर बहुत बड़े उनके फार्म हाउस एरिया में उनके किसी परिचित की वहाँ पे शादी थी। तो ये दोनों उस शादी को अटेंड करने जाते, घर से बड़ा तैयार होके परफ्यूम लगा लगा के बड़े खुश होके कि चलो आज हमारे दोस्त की शादी है, खूब इंजॉय करेंगे, अपना मस्ती करेंगे। और दोनों अपने जो दोस्त है आपस में साठ गांठ करके कि किस समय निकलना है फ़ोन करते हैं, भाई मैं इस समय वहाँ मिल जाऊँगा तो मुझे वहाँ लेने आ जाइयो। तो दोनों ने अपने टाइमिंग सेट करी और घर से निकल गए। लेकिन कि घर वालों ने कहा कि बोला कि बेटा थोड़ा जल्दी टाइम से आ जाना, क्योंकि जो शादी की जो जगह है वो थोड़ी दूर है, तो तुम्हें आते आते काफ़ी लेट हो जाएगा। इसलिए कोशिश करना कि वहाँ से जल्दी निकलो और ताकि घर पे आराम से 12 बजे से पहले आप यहाँ पे घर पे आ जाओ। तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप टेंशन मत लो। अपने अपने घर में इन्होंने बोल दिया और ख़ुद ये आराम से इन्होंने बाइक स्टार्ट करी, सज धज के अपना निकल गए इंदौर में उस शादी को अटेंड करने के लिए। उस शादी में जाते भैया इन्होंने खूब अपना दोस्त के साथ अपना डांस वांस किया, शादी में खूब इन्जॉय किया, हंसी मजाक करे। लड़का परिवार लड़की परिवार के बीच में जो हंसी मजाक होती है, जोक होते हैं, वो खूब इन्होंने खूब इन्जॉय किया। वरमाला के समय जो लड़के को ऊपर उठाया जाता है, वरमाला पहनाने के समय जो हंसी मजाक होता है, सारा इन्होंने इन्जॉयमेंट किया। उसके बाद जब खाने का समय हुआ तो दोनों ने अपना वहाँ पे खाना खाया और खाते खाते इनको इतना टाइम बीत गया, इनको पता नहीं लगा कि वहाँ पर रात के लगभग इनके 1 बज गया था वहाँ पर। और इन्होंने बोला, अमित ने कहा, बोला राजेश से कि भाई एक काम कर, अब चलते हैं क्योंकि यहाँ से क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। घर वाले बोलेंगे कि बेटा हमने तुम्हें बोला था कि 12 बजे से पहले आने के लिए, लेकिन तुम इस समय अभी वहीं पर हो। तो अमित ने कहा कि एक काम करते भाई, चलते हैं यहाँ से। तो दोनों ने कहा कि चलो ठीक है। दोनों फटाफट वहाँ से अपना खा पी के और वहाँ पे जो लोग थे उनको चलते हुए सबको राम राम बोल के अपना ये बाइक स्टार्ट करते और निकलते। जब ये वहाँ से निकलते हैं रात को तो लगभग इनका जो टाइम होता है वो शायद 1:15 के आसपास हो जाता है इनको निकलते वहाँ से। और ये बाइक चला के आ रहे होते हैं और ये देखते, ये जो अमित चौहान है जो बाइक चला रहा होता है और पीछे बैठा होता है राजेश बंसल। जैसा इन्होंने मुझे बताया कि जब ये मोटरसाइकिल को चला रहे थे तो जब ये उस शहर से मतलब कि उस वो जो फार्म हाउस था वहाँ से 10 किलोमीटर निकल के जब ये अपने इंदौर वाले शहर की एंट्री में आ गए थे तो इन्होंने कहा कि रात का जो समय था काफ़ी एकदम डरावना लग रहा था। और ये दोनों बाइक चला रहे थे और एक चौराहे पर जब ये अपनी बाइक लेके जा रहे थे तो जो पीछे बैठा लड़का था यानी कि राजेश बंसल, उसने बोला अमित भाई ये
चौराहे पे तुझे कुछ दिखाई दे रहा है वहाँ पर? तो जो अमित था उसने थोड़ी सी बाइक को स्लो करा, तो क्या देखते हैं कि सामने चौराहे पर एक ना बच्चा खड़ा होता है। तो राजेश बंसल ने बोला कि भाई इस समय रात के 1:30 से 2 बजने का टाइम है और ये बच्चा जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है चौराहे पर, ये इस समय कोई साधारण बच्चा तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई लोग नज़र नहीं आ रहे, कोई फैमिली यहाँ पे नज़र नहीं आ रही और ना आसपास कोई मकान है। तो ये बच्चा मेन चौराहे के बीचों बीच क्या कर रहा है? तो जब इन्होंने उसको थोड़ा जो मोटरसाइकिल की जो रोशनी थी उसके जब उसके ऊपर बच्चे के ऊपर इन्होंने जब डाली, तो इनके होश उड़ गए। वो जो बच्चा था उसका जो चेहरा इन्होंने देखा, उसके चेहरे पे जो आंखें थी वो एकदम काली थी, या यूँ कह लो कि आंखें की जगह केवल काले काले स्पॉट्स नज़र आ रहे थे वहाँ पर, डार्क स्पॉट, काले धब्बे। तो जब इन्होंने इसको देखा तो ये एकदम चिल्ला पड़े कि अमित, ये कोई साधारण इंसान नहीं है, कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये कुछ और है। और वो बच्चा वहाँ पे उनको देख के थोड़ा मुस्कुराया, और जब वो वहाँ पे बच्चा मुस्कुराया तो इसके आसपास के जो वहाँ पे जो वातावरण था, गर्मियों के दिन थे जब ये और उस वहाँ पर एकदम ठंडक सी हो गई, इतनी ठंडक हो गई जैसे ये जनवरी का महीना हो। तो इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि इतने गर्मी के मौसम में यहाँ पे इतनी ठंडी हो जाना, ये चीज़ें, ये कुछ अजीब हरकत है, यहाँ से निकलो यहाँ से। और ये बाइक जैसे घुमाने लगे तो बाइक इनकी बंद हो गई, इनकी बाइक ने काम करना बंद कर दिया। और वो जो बच्चा जो चौराहे पे खड़ा हुआ था वो धीरे धीरे इनके पास आ रहा था, लेकिन उसके पाँव नहीं थे, वो ज़मीन से लगभग 1 फुट एक फुट ऊंचा वो चलता हुआ आ रहा था। और जिसको देख के इन दोनों के पसीने छूटने शुरू हो गए। जैसे तैसे करके इन्होंने बाइक को एकदम किक मार के इसको स्टार्ट किया और फटाफट इन्होंने बाइक को एकदम साइड से निकालने की कोशिश करी कि वो पीछे ना आए, और इन्होंने तेज़ी से एकदम मोटरसाइकिल चला दी। और पीछे जो बैठा था राजेश बंसल, उसने कहा अमित भाई गाड़ी तेज़ चला, क्योंकि पीछे वो लड़का भागा आ रहा है। तो अमित चौहान ने बहुत तेज़ अपनी मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ा दी और लगभग 90 के आसपास इनकी स्पीड रही होगी, और उतनी स्पीड से वो बच्चा इनको दिखाई दे रहा है पीछे दौड़ता हुआ। और इन्होंने देखा अमित चौहान ने कि जैसे ये रोड पे जा रहे हैं और वहाँ पर एक छोटा सा एक मंदिर बना हुआ था, तो इन्होंने फटाफट ये उस अपनी मोटरसाइकिल को उस मंदिर के आगे रोक दिया। और वहाँ पे वो मंदिर जो था वो हनुमान जी का मंदिर था। वहाँ जाकर उन्होंने उस हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ के, हे मालिक हमारी रक्षा करो, ये कौन सी शक्ति हमारे पीछे आ रही है, इससे हमें बचाइए, हमारी रक्षा करिए। और उस मंदिर में ना उस समय एक दीपक जल रहा था, और पता नहीं कहाँ से उस मंदिर के अंदर जो कोई एक पुजारी थे, उन्होंने वहाँ पर घंटी बजाई, जिसकी घंटी की आवाज़ सुनकर वो जो इनके पीछे प्रेत आ रहा था वो वहीं रुक गया। और जब इन्होंने देखा कि वो प्रेत वहीं खड़ा हो गया, इनके पास नहीं आ पा रहा, तो ये उस मंदिर में जाके भारी बैठ गए और हाथ जोड़ के बोले कि भगवान हमारी रक्षा करो। तो पंडित जी ने वहाँ पर जो बैठे हुए थे रात को, उन्होंने देखा कि इनके पीछे कुछ बुरी शक्ति आ गई है, तो उन्होंने वहाँ पर जो मंदिर में शंख रखा हुआ था उस शंख को बजाया। जब शंख की आवाज़ उस प्रेत के कानों तक गई, वो वहाँ से एकदम 9 तो 11 हो गया, वो वहाँ से भाग गया। और तब पंडित जी ने इनको एक थोड़ा प्रसाद दिया, वहाँ पे बर्फ़ी रखी हुई थी, वो प्रसाद इनको दिया कि आप बेटा ये प्रसाद खाओ और हनुमान जी का नाम लेकर यहाँ से निकल जाओ। उन्होंने हनुमान जी का सिंदूर उनके माथे पे लगाया और वो वहाँ से जो अमित और राजेश वहाँ से निकल गए। और फिर इन्होंने कसम खाई कि रात को कभी लेट नाइट नहीं निकलेंगे। घर वाले जो कहते हैं कि फलाना जगह पे ऐसा नहीं जाना चाहिए, मीठा खा के नहीं निकलना चाहिए, सेंट नहीं लगाना चाहिए, तो इन सब चीज़ों का उन्होंने बात को माना कि ये सब चीज़ें होती हैं। और उस दिन के बाद से इनका वो प्रेत कभी नज़र नहीं आया, और इन्होंने कसम खा ली कि आज के बाद कभी उस रोड पर हम जाएंगे नहीं, चाहे कितना भी हमें ज़रूरी काम क्यों ना हो, स्पेशल रात के समय तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो आज की कहानी इतनी थी, जो इंदौर से मुझे राजेश बंसल और अमित चौहान ने मुझे भेजी थी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।